प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। हम हैं अभी आदमपुर में। आदमपुर राजनीति का एक हॉट सीट है, राजनीति की, हरियाणा की राजनीति की। यहाँ पर चौधरी भजन लाल कई बार चुनाव लड़े, जीते, हर बार मुख्यमंत्री बने। अब उनके बेटे और उनके पोते यहाँ की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की राजनीति वो कर रहे हैं, जनता में भारी रोष है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को ऐसा माना जाता है कि जैसे वो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन है। उनके पीए होते हैं, वो लोगों की एप्लीकेशन लेते हैं, नहीं लेते हैं, लोग त्रस्त हैं, लेकिन कोई सशक्त विकल्प अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए जब दोबारा कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई मैदान में उतरते हैं तो चौधरी भजन लाल के नाम की दुहाई देकर फिर दोबारा लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेकिन अभी कुछ माह पहले हुए लोकसभा चुनाव में आदमपुर की जनता ने भजन लाल परिवार को आईना दिखाया और कांग्रेस के प्रत्याशी भाई जयप्रकाश यहाँ से विजयी हुए। उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, जनता का भी योगदान है। आज हम बात कर रहे हैं मनीराम गोदारा जी, जो कि भूतपूर्व गृह मंत्री रहे हैं, सशक्त नेता, अपनी बात का लोहा मनवाने वाले नेता, जनता के बीच में रहने वाले नेता और जनता की बात सुनने वाले नेता। उनके नाती हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय जौहर। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आदमपुर विधानसभा में किस प्रकार के हालात हैं, लोग किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से आदमपुर की राजनीति में वो सक्रिय हैं और बड़े ही मिलनसार और विनम्र स्वभाव के हैं। कोई भी चाहे उनको कहीं पर भी कैच कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, चाहे 12 बजे फ़ोन करें, चाहे दिन में फ़ोन करें, चाहे सुबह फ़ोन करें, चाहे शाम को फ़ोन करें, हर समय अपने फ़ोन पर खुद अवेलेबल रहते हैं, हमेशा अपना फ़ोन खुद उठाते हैं और जनता की आवाज़ को सुनते हैं। जनता की आवाज़ को सुनने के अलावा अपनी हर भरसक प्रयास करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। डॉक्टर साहब, स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदमपुर आप घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या मुख्य मुद्दे और क्या मुख्य समस्याएं लोगों ने आपको बताई है आदमपुर हल्के की? देखो, आदमपुर हल्के में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है जी। बहुत सालों से भजनलाल जी जब थे तब विकास कार्य होते हुए दिखते थे। उनके जाने के बाद कम से कम 25 साल से विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए। सड़कें नहीं हैं, ग्रामीण सड़कें नहीं हैं, ढाणियों के रास्ते कच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी ढाणियाँ हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है जी। आदमपुर में अगर देखेंगे तो लोगों को सीवर का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। बुढ़ाक बालसमंद और उस साइड जाएँ तो पानी पीने का पानी ही नहीं है। टैंकरों से 1000 रुपये टैंकरों पे लगा के पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। किराया क्या जा रहा है, वो खुद खरीद रहे हैं 1000 रुपये टैंकर। जनता खुद पैसे दे रही है और पीने का पानी खरीद। तो जब पानी पीने का ही उपलब्ध नहीं है तो अपन आज के इस युग में स्वच्छ पानी प्रोवाइड करने का यहाँ पे तो कहीं पे कोई सीन दिख नहीं रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि हम विकसित भारत बना रहे हैं और उल्टा आप उसके उल्टा बोल रहे हैं कि आदमपुर में जनता बोल रही है मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मूलभूत सुविधाओं का अगर अभाव देखना है तो आप आदमपुर क्षेत्र में घूमिए। स्कूलों के बुरा हाल है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है, पीने का तो पानी की बता ही दिया है। और पिछले बहुत सालों से बुढ़ाक बालसमंद और इस साइड में जो किसान हैं अपने नहरी पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो समस्याओं का 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता अर्धनग्न होकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए आपकी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। क्या कारण रहा है कि 10 साल 4 माह की सरकार केंद्र में और 10 साल के लगभग प्रदेश में सरकार है, किसानों का असली हक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं लागू? देखो, ये सरकार जब भाजपा सरकार आई थी उस वक्त यही कह के किसानों को इन्होंने लुभावने वादे किए थे कि आते ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन जैसे ही बनने के बाद किसान रह के अपनी आवाज़ उठा रहे थे, आंदोलन किया और आप सबने देखा कि किस तरह वो
उन्होंने किसानों का दमन किया। बॉर्डर पे 1 साल से ऊपर तक किसान बैठे रहे जी। 700 से ऊपर लोगों की शहादत हुई। और वो कोरोना काल था, ऐसा वाला काल जिसमें सारी दुनिया अपने घरों में बैठने को मजबूर थी, और वो किसान जो धरतीपुत्र, जो पूरे देश का अपना अन्न दे के उनका पेट पालते हैं, जी जी, वो वहाँ पे बॉर्डर पे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी तूफान, सब में वहीं पे थे। तो 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई। क्या और जी क्या जी सर आप बताएं। हाँ, इन्होंने उनकी बिल्कुल भी सुध नहीं ली, एक बार भी कोई आके उनसे बात नहीं की। प्रदेश सरकार ये कहती है कि हरियाणा ऐसा राज्य है, हरियाणा की सरकार सबसे ज़्यादा 14 फसलों पर एमएसपी पर फसलों की खरीद कर रही है। आपकी पार्टी इसके विपरीत कह रही है कि किसानों का दमन हुआ है, किसानों का अहित हुआ है। तो कौन सी बात दमदार लगती है? ऐसा है, किसान वर्ग जो है, जो धरती फाड़ के और अन्न पैदा करता है, वो इतना खाली नहीं है कि वो सड़कों पे ही आंदोलन ही करता रहे। उसके पास बहुत सारे काम हैं, वो इतना मेहनती है, उसको पूरे अपने खेत संभालने होते हैं, सब इतनी मेहनत करके उनको अपनी रोजी रोटी चलानी होती है। जी बिल्कुल। अगर उनको सुविधा ये जो दावा कर रहे हैं, तो अगर वो किसान फिर इतने आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जी, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आदमपुर में बहुत सारी समस्याओं का अभाव, समस्याएं हैं और सुविधाओं का अभाव है, तो क्या आपको लगता है सरकार बजट नहीं दे रही है, या जो वर्तमान विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक रहे हैं, वो पहले ये रोना रोते थे कि हम सत्ता में नहीं हैं, अब पिछले 2 साल से सत्ता में हैं, तो क्या विधायकों, दोनों पिता पुत्र विधायक रहे हैं, पहले पिता विधायक रहे हैं या पुत्र विधायक हैं, उनकी इच्छा शक्ति का अभाव है या सरकार बजट नहीं दे रही है? क्या कहना है आपका? देखो, बजट अगर जो सुनने में आ रहा है, जो अखबारों में चल रहा है, जो लोग कह रहे हैं और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 700 करोड़ के करीब बजट उन्होंने सैंक्शन कराया है जी, लेकिन किसी ने धरातल पे काम होते हुए नहीं देखा है। अभी इलेक्शन, वो कह रहे हैं हमने फ्लाईओवर बनवा दिया है, सीवरेज फ्लाईओवर का काम जो था, फ्लाईओवर का काम उनके विधायक बनने से पहले का चल रहा है। जी, ठीक है। ये बहुत जो ये दावा कर रहे हैं कि विधायक बनने के बाद इन्होंने 700 करोड़ सैंक्शन कराए हैं, ये बहुत पहले से मंजूर हो रखा था। जो बगला से जो रोड आता है, आदमपुर आता है बगला से शीशवाल होकर, वो रोड नया बनना शुरू हो गया है, वो अब उखड़ना भी शुरू हो गया है। अच्छा, वो सिर्फ इलेक्शन स्टंट है भाई। अच्छा, वो सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। अभी भी आप अगरवा से, अगर इधर को आप इधर से आए हो, अगर जाते हुए आप अगरवा होके जाना, अगरवा से वो पूरा उखाड़ने लग रहे हैं। हम आते रहते हैं। तो ये चीज़ सरकार बनने के तुरंत बाद क्यों नहीं होती? सुविधाएं सिर्फ इलेक्शन से पहले ही क्यों ये कारपेटिंग और मतलब ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, बिल्कुल कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है, और लिपापोती की जा रही है और लोगों को बरगला जा रहा है। आपने स्वयं देखा है कि जो सड़क बन रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, सामग्री कैसी लग रही है? देखो, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर। फिर भी पता लग जाता है कि नेशनल हाईवे पे कैसा मटेरियल लग रहा है और यहाँ पे कैसा मटेरियल लग रहा है। मटेरियल लगने का नहीं, जैसे ही बनती है उसके बाद उखड़ना शुरू हो जाती है। मतलब गुणवत्ता पूर्वक नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो इसलिए डायरेक्टली तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। नहीं, हमने स्वयं पाया है। हाँ। जो मैं भी गाड़ी से आया हूँ, NHAI जो बनता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रोड्स बनाती है, जो सिरसा रोड जा रहा है हिसार से हम चिकनबाज से मुड़ते हैं, वहाँ की जो क्वालिटी है और जो दूसरे रोड बन रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जो स्टेट हाईवे बन रहे हैं, उसमें फ़र्क है, बहुत फ़र्क साफ नज़र आता है, बहुत फ़र्क है। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में लोग भी बता रहे होंगे आपको, जब लोग ही बता रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। हाँ जी, हम भी चल रहे हैं। जो सड़कें बन रही है उसके तुरंत बाद आप महीने के अंदर देखिए, ये जो बनेगी आप तो महीने के बाद खुद देखिएगा। हिसार के अंदर लाल किले का मॉडल लगाया जा रहा है, ब्रह्मोस का मॉडल लगाया जा रहा है, कैंट के पास बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का गेट बन रहा है, टाउन पार्क जो कि बहुत अच्छी स्थिति में था उसको तोड़ के
दोबारा रेनोवेशन किया जा रहा है, जबकि मिल गेट एक बहुत बड़ा एरिया है, आज़ाद नगर बहुत बड़ा एरिया है, नवदीप कॉलोनी बड़ा एरिया है। हालांकि आपके हल्के से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि आप बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मूलभूत सुविधाओं के बनस्पत कॉस्मेटिक डेवलपमेंट जो किया जा रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, या लोगों को मूलभूत सुविधाएँ दी देखो, जाती किसी भी शहर का सौंदर्यीकरण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जनता, अगर उसको आप नकार के और सिर्फ सौंदर्यीकरण में लगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप पैसे की बर्बादी क्या आपको लगता है इस बार आदमपुर की जनता जनार्दन नाम के ऊपर ना जाकर काम के ऊपर वोट करेगी? काम के ऊपर बिल्कुल, जनता अब है ना, नई पीढ़ी आ गई है, पुरानी वाली पीढ़ी तो एक जा चुकी, जो भजन लाल जी के, या वो बिल्कुल बुज़ुर्ग हो गए। नए बच्चों को नौकरी चाहिए, काम चाहिए। नशे का बुरा हाल है, नशे में जो ग्रसित हैं लोग, नशे का व्यापार बढ़ा हुआ है जी, बेरोज़गारी ने बुरा हाल कर रखा है। तो लोगों को धरातल पे काम चाहिए, रोज़गार चाहिए। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कल परसों हाँ जी, गुरुदक्ष जयंती प्रजापति समारोह था। हाँ जी, हाँ जी। हिसार जिले के अंदर 2 जगह समारोह हुआ, एक बरवाला में जो कि भूपेंद्र गंगवा द्वारा आयोजित था। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर कुमारी शैलजा जो सिरसा की सांसद है, हाँ जी। राष्ट्रीय महासचिव है, उत्तराखंड की प्रभारी हैं, वो वहाँ पर मुख्य अतिथि थी। और एक नलवा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ जो श्रवण कुमार वर्मा द्वारा आयोजित किया गया था, वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और स्थानीय सांसद जयप्रकाश थे। हाँ जी। क्या डॉक्टर साहब अच्छा नहीं होता कि एक ज़िले में दोनों प्रोग्राम में अगर सारे नेता इकट्ठे जाते तो जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाता कि कांग्रेस प्रदेश में यूनाइटेड है, इकट्ठी है, एकजुट है? क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, शैलजा जी भी बहुत सीनियर नेता है जी, ये भी बहुत सीनियर नेता है। प्रधान जी आए हुए थे जी, उदयभान जी, पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे, MP साहब थे, तो दोनों तरफ कांग्रेस के ही नेता थे जी। तो जितने, ये भी हो सकता है कि किसी और जगह पे अगर कांग्रेस के कोई और नेता भी कर रहे होते तो वहाँ पे भी लोग इकट्ठा होते। कांग्रेस का ही प्रचार था, तो कांग्रेस के नेता अगर कहीं पे वो कर रहे हैं तो कांग्रेस को ही बढ़ा रहे हैं। किरण चौधरी अक्सर ये कहती रहती हैं कांग्रेस छोड़ने के बाद कि हरियाणा प्रदेश में बापू बेटा का नियंत्रण है पार्टी पर, और हमारे जैसे सीनियर लोगों को टिकट नहीं दी गई, चौधरी बंसीलाल की पौत्री को टिकट नहीं दी गई, और मुझे भी त्रस्त किया जा रहा है, इसलिए मैं दुखी मन से होकर कांग्रेस मैंने छोड़ने का निर्णय लिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पार्टी छोड़ के जाता है वो तो कुछ भी कह सकता है कि भाई कैसे है। अब जो पिता पुत्र की पार्टी कह रहे हैं, आपको अगर आपने खुद देखा है, दीपेंद्र जी ने जो जितनी मेहनत करी है पिछले इन सालों में, जी पिछले 1-2 सालों में, अभी उनका प्रदेश मांगे हिसाब है पहले भी चल रहा है। हाँ, लगातार कुछ सालों से उनका प्रोग्राम चल रहे हैं जी। जितनी मेहनत कर रही है, जितना वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जितना वो विश्वास दिला रहे हैं, लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं जी। अगर लोग विश्वास कर रहे हैं, हुड्डा साहब की बातों पे विश्वास कर रहे हैं, तो उसमें पार्टी को बल मिल रहा है। आपकी पार्टी में जी, आपकी पार्टी में अगर हम आदमपुर विधानसभा की बात करें तो 8 से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में तैयारियों में लगे हुए हैं। आप कम कह रहे हैं, 18-20 हैं। मजबूत की बात करें, सारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, तो 18-20 दावेदार हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि टिकट तो एक को ही मिले, चाहे आपको मिले या किसी? 18-20 लोगों ने अगर मेहनत की थी, जी तोड़ के मेहनत की थी, कांग्रेस को इस मुकाम पे पहुंचाया कि जयप्रकाश जी को MP के इलेक्शन में विजयी। देखिए, वहाँ पर तो सबको अपनी सशक्त उम्मीदवारी प्रस्तुत करनी थी, सभी ने सामूहिक योगदान दिया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन जब व्यक्तिगत उम्मीदवारी की बात आती है, अगर वो तो जनता निर्णय लेगी ना, जनता जिसके पीछे लगेगी, क्योंकि कार्यकर्ता तो सभी सशक्त हैं, सबने मेहनत की थी, सबका हक बनता है। प्रजातंत्र में तो कोई भी, आप चाहे कोई होटल वाला कह लो, कोई ढाबे वाला कह लो, किसी को भी कह लो, सबका हक, अगर कोई लड़ना चाहता है तो वो। आप कह रहे हैं 17 से 18 उम्मीदवार है प्रजातंत्र। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 17 से 18 उम्मीदवार आप बता रहे हैं, जो सुना है। हाँ जी, मुझे मैंने देखा। अगर टिकट एक व्यक्ति को मिलती है, क्या आपको लगता है कि बाकी 17 उसी उम्मीदवार के लिए कार्य करेंगे और उतने ही दिलो जोश से, एनर्जी से काम करेंगे? सारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं,
जी। हम भी हैं, हमें नहीं मिलेगी किसी और को मिलेगी, तो हम भी जो योगदान दे पाएंगे पूरा उससे लड़ेंगे, और जिसको भी मिलेगी सब एक के पीछे होके। जैसा कि आपके सभी प्रत्याशी जो दावेदार हैं वो दावा कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई ने कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है और चाहे कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस से लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, अब भारतीय जनता पार्टी से उनके बेटे लड़े, अंत में आदमपुर का जो जनता जनार्दन है, जो जनमानस है, आम मतदाता है, वो फिर उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। क्या आपको लगता है आने वाले अक्टूबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस बार कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की बात लोग नहीं सुनेंगे और उनको जो उनका अभेद दुर्ग है उसको ढहा देंगे? देखो, जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में रोष है जी, जनता अपना रोष प्रकट कर रही है। हम लोग सब जो कार्यकर्ता हैं, जो भी इस टिकट की लाइन में है, जो भी आवेदन दे रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम उनको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जाके उनका जो रुका हुआ विकास है उनको पूरा करेंगे। हम बढ़ चढ़ के इसको विकास में तेज़ी लाएंगे। जनता अगर विश्वास करेगी तो साथ आएगी और कांग्रेस पार्टी को वोट देगी, और कांग्रेस पार्टी की निसंदेह सरकार बनने जा रही है, और जनता इस मूड में है कि इस बार बदलाव करेगी और इस सरकार में आदमपुर की हिस्सेदारी दो प्रमुख करेगी। दावेदार हैं सीएम पद के, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपको क्या लगता है कि कौन मुख्यमंत्री पद को डिजर्व करता है? ये मेरे लेवल से ऊपर की बात है। हाईकमान और या इस बात का तो शायद कोई भी नहीं जवाब दे पाएगा, पर कांग्रेस में गॉडफादर होता है, एक गाइड होता है, एक मेंटोर होता है। राजनीति में आपके मेंटोर कौन है, आपके मार्गदर्शक कौन है? देखो, राजनीति में हम तो पार्टी जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, और डेफिनेटली मैं रोहतक में रहता हूं, तो हमारे तो हुड्डा साहब ही हैं जी। जो कुछ हुड्डा साहब के पचिनों पे जो हमें आदेश होता है हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये कार्यकर्ताओं के लेवल की बात है ही नहीं, ये हाईकमान तय करेगा। चुने हुए विधायक जो होंगे वो तय करेंगे, ना कि मैं क्या चाहता हूँ या कोई क्या चाहता है या कौन बनेगा, ये हमारे लेवल की। अपने राजनीतिक जीवन पर आप सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका मानते हैं? अपने नानाजी चौधरी मनीराम गोदारा का मानते हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानते हैं, या कोई किसी और अन्य नेता को? हर एक व्यक्ति का हर एक क्षेत्र में, जैसे आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं तो उसमें भी आपके कोई गाइड मेंटोर रहे होंगे। राजनीति के क्षेत्र में आप अपना मार्गदर्शक किसे मानते हैं? देखो, मैं तो अभी जस्ट आया हूँ राजनीति में, लेकिन मैंने हुड्डा साहब का काम करते हुए देखा है। हुड्डा साहब की कार्यशैली देखी है, उनकी नीयत देखी है, किस तरह वो जनता को विकास की ओर ले जाने का वो प्रयास करते हैं स्टेट को। हुड्डा साहब के पिछले जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें हरियाणा नंबर 1 पे था जी, और अब गिनती में नहीं आता है। नंबर 1 में हर चीज़ में नंबर 1 पे था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखो, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बहुत आगे लेके गए थे। सड़कें के उसमें देखिए कि सड़कों का जाल बिछाया था। तो NHAI का डाटा है कि जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें 8 से 9 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, और अब NHAI का डाटा है कि 22 से 24 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बन रही हैं। नितिन गडकरी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ, बिल्कुल डाटा कहते होंगे। ये 10 साल ये और 10 साल वो, 20 साल का हो गया। 20 साल में पहले की टेक्नोलॉजी, उससे 20 साल पहले जाएंगे तो आपको भी ध्यान होगा कि कैसे सड़क को ऐसे कूट के बनाया गया। तो आगे 10 साल में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको 100 किलोमीटर के वो मिले। तो दुनिया तरक्की की ओर जा रही है, स्पीड बढ़ रही है। उस वक्त, उस दौर में उनकी स्पीड बहुत तेज़ थी। इस दौर में इनकी जो सड़क बनाने का है, इक्विपमेंट्स ऐसे आ गए हैं जी, तरीके ऐसे आ गए हैं, टेक्नोलॉजी पता नहीं कहाँ चली गई है, तो स्पीड बन गई। अगले 10 साल में अभी जो अगर आप देखेंगे
आप देखना, स्पीड देखना और जाके आगे जाएगी। आपकी पार्टी और जो आपकी पार्टी के इस विधानसभा आदमपुर से जो संभावित प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 6400 से लोकसभा में जीते हैं। आदमपुर विधानसभा का जो मार्जिन 6600, हाँ 6600, लेकिन लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा के अंदर मोदी के नाम पर वोट मांगा गया बीजेपी के द्वारा, यहाँ पर वो अपनी 9.5 साल की जो उनकी कार्यकुशलता है या जो भी उन्होंने कारगुजारियाँ की हैं उसके बेस पर भी वोट मांगेंगे, मोदी के नाम पर भी वोट मांगेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आदमपुर में इस बार बिना भजनलाल परिवार के हाथ का निशान विजयी होगा? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वोट मांगे हैं वो मोदी जी के नाम पे मांगे हैं, ना कि कोई काम पे मांगे जी। कहीं पे भी कोई बात आती है मोदी जी के नाम पे मांग लेते हैं। जो लोकल जो प्रत्याशी था उनके नाम पे वोट मांग के देखते, उनके नाम पे वोट मांग के देखते। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अपने काम के नाम पे वोट मांगे। जितने भी वो हुआ था पिछले 10 साल के और इस साल के काम के तुलना करके मांगे थे। जिन्होंने अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने दिया था तो लोगों ने उन पे विश्वास किया था। वो काम जो उन्होंने किए थे और जो वो करना चाह रहे हैं वो काम पे मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप कहीं पे भी देख लो पूरे देश में, उन्होंने सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगे। तो ऐसा कुछ मोदी का करिश्मा मानते हैं आपके, मोदी के नाम पर वोट मिल जाते हैं? मोदी का करिश्मा नहीं, मोदी ये सारा मीडिया मैनेजमेंट है, पूरा हाइप किया हुआ है। ये एक जो सरकार जो है ये कॉरपोरेट की तरह चलाई जा रही है, ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है जी, ब्रांड बिक रहा है। आप एक तरफ वैसे ही आपके नेता जो भी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, सभी लोग ये दावा कर रहे हैं, चाहे आप स्थानीय स्तर के नेता हैं, विधानसभा स्तर के नेता हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम 60 से 80 सीटें जीतेंगे। अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणाम को पैमाना माने तो 46 सीटें लगभग आपकी पार्टी ने, या 45-46 आपने जीती हैं, 43-44 बीजेपी ने जीती हैं। अगर हम विधानसभा में उस परिणाम को कन्वर्ट करते हैं तो क्या आपको लगता है कि स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सरकार बना पाएगी? स्पष्ट बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता पूरे बदलाव के मूड में है। जितने भी जनता लोगों ने जो आप सर्वे करके भी देखेंगे तो यहाँ पे कर रहे हैं सर, सर्वे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ, तो हम केवल हिसार जिले में ही सर्वे नहीं कर रहे, हम सिरसा में भी जा चुके हैं, फतेहाबाद जा चुके हैं, तो आपको पता होगा, में भी जा रहे हैं। आपको भी पता है और उनको भी पता है कि स्पष्ट बहुमत से, बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या आप पूर्णतया आश्वस्त हैं कि इस बार विधानसभा में कांग्रेस का नुमाइंदा बिना भजनलाल परिवार के का नुमाइंदा विधानसभा में पहुंचेगा आदमपुर से? पूरी उम्मीद है कि भाई जो उम्मीद है या विश्वास है? विश्वास है, पूरा विश्वास है। हाँ, विश्वास है। हम अपने ये आशा लेके जा रहे हैं, लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, लोग विश्वास करेंगे जी। आदमपुर के का जो नुमाइंदा है वो सरकार में भागीदार होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी ही निडरता से और निर्भीकता से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे आदमपुर के जो कांग्रेस टिकट के दावेदार डॉक्टर संजय जौहर, पेशे से चिकित्सा क्षेत्र में प्रोफेसर हैं, रोहतक PGI में अभी अवकाश लेकर कांग्रेस की टिकट के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का झंडा आदमपुर में बुलंद करने का उनका भरसक प्रयास है। लगे रहते हैं दिन रात, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं का अपने स्तर पे निदान भी करवा रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं, विश्वास दिलवा रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो वो आदमपुर की जनता के बीच में रहेंगे, ना कि ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करेंगे और दिल्ली रहेंगे या चंडीगढ़ रहेंगे। जब भी कोई विधानसभा सत्र नहीं होगा उसके अलावा वो यहीं पर आपको अवेलेबल मिलेंगे और जब नहीं होंगे तो उनका कोई महत्वपूर्ण नुमाइंदा यहाँ पर जनता की समस्या का समाधान करेगा। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। धन्यवाद।